हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट का एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है आव्यूह। तो चलिए हम इस चैप्टर में आव्यूह के बारे में समझते हैं कि आव्यूह वास्तव में है क्या। तो आइए, मान लीजिए कि कई बच्चे हैं, उनके पास कुछ बुक हैं या कुछ कलम है। तो मान लीजिए राम है, अब इसके पास पुस्तक मान लीजिए और कलम है। राम है, मान लीजिए मोहन है, श्याम है। राम है, मोहन है, श्याम है। मान लीजिए राम के पास आपका 10 बुक और 6 कलम है। मोहन के पास मान लीजिए यदि 7 कलम है, 7 पुस्तक है और 8 कलम है। श्याम के पास मान लीजिए कि 15 पुस्तक है और 9 कलम है। अब इसको हम एक आयत के रूप में यदि व्यवस्थित कर देते हैं, जिसको हम आव्यूह कहते हैं। मान लीजिए कि पुस्तक हम अलग लिख देंगे और कॉलम को अलग, तो हम इसे लिख सकते हैं 10, 6, 7, 8, 15, 9। तो हम आव्यूह का परिभाषा लिख सकते हैं, संख्याओं का आयताकार के रूप में क्रम विन्यास ही आव्यूह कहलाता है, और इन संख्याओं को ही हम आव्यूह के अवयव कहते हैं। तो यह हो गया हमारा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है? यहाँ पर देखिए, यह जो है हमारा यह हमारा पहला कॉलम है, यानी प्रथम कॉलम। यह हमारा दूसरा कॉलम है, तो हम इसे लिख सकते हैं द्वितीय कॉलम। कॉलम को हम सी से लिखते हैं, जिसे हम C1 भी लिख सकते हैं। यह हमारा दूसरा है, तो इसे हम C2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से जो होता है, इसे रो यानी पंक्ति कहते हैं। तो यह हमारा प्रथम पंक्ति कहलाता है। यह हमारी दूसरी पंक्ति कहलाती है, और यह हमारा जो है यह तीसरी पंक्ति कहलाती है। पंक्ति को हम लिखते हैं यम से और कॉलम को हम लिखते हैं यन से। तो इस तरह आव्यूह की कोटि जो होता है, आव्यूह की कोटि जो होता है, पंक्ति और कॉलमों का गुणनफल ही आव्यूह की कोटि कहलाता है, यानी पंक्ति गुणे कॉलम। यानी आव्यूह की कोटि पूछेगा तो हम पंक्ति और कॉलम का गुणा कर देंगे, तो आव्यूह की कोटि। पंक्ति को हम लिखते हैं यम से और कॉलम को लिखते हैं एन से। तो हम आव्यूह की कोटि मान सकते हैं। आव्यूह को हम लिख सकते हैं यम गुणे एन। तो यह तो हो गया हमारे आव्यूह की कोटि। तो चलिए हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह जो है निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा स्तंभ आव्यूह पढ़ेंगे। ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ या कॉलम पाए जाते हैं, उन्हें हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं छः, 7, 8। इसमें देखिए एक ही केवल कॉलम उपलब्ध है, और पंक्तियों की संख्या देखिए कई है, यानी 3 पंक्तियां हैं, लेकिन कॉलमों की संख्या 1 है। तो ऐसे आव्यूह जिसमें कॉलमों की संख्या केवल 1 हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अगला है हमारा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्तियां हों, उन्हें हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे हम इसमें लिख सकते हैं
जैसे हम लिख सकते हैं 2 4 6 7, यानी इसमें केवल एक ही पंक्ति है। कॉलमों की संख्या देखिए कई है, लेकिन पंक्ति है इसमें एक ही हो, तो पंक्ति आव्यूह उन्हें कहते हैं। ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक ही हो। अगला है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्ति और कॉलमों की संख्या बराबर होती है, उन्हें हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं इसमें देखिए हमारी 2 कॉलम भी हैं और 2 पंक्तियां भी हैं, यानी पंक्तियों और कॉलमों की दोनों की संख्या इसमें बराबर है, तो इसलिए हम इसे वर्ग आव्यूह के नाम पर जानते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह देखिए क्या है। विकर्ण आव्यूह वह होता है जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं उनके मान यदि शून्य है तो उसे हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3 0 0 0 7 0 0 0 5, यानी यह हमारा जो विकर्ण है देखिए, इस विकर्ण के अतिरिक्त यदि और अवयव जो हैं उनके मान यदि शून्य है तो वह कहलाता है विकर्ण आव्यूह। अगला दिया है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है, ऐसे आव्यूह जिनमें विकर्ण समान हो, यानी विकर्ण जो है आपस में क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा यह विकर्ण हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी विकर्ण का मान क्या हो, समान हो। ऐसे आव्यूह जिसमें विकर्ण के मान क्या हो, समान हो, उन्हें हम अदिश आव्यूह के नाम पर जानते हैं। उसके बाद है हमारा तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह भी सेम इसी तरह से हैं जिनके विकर्ण का मान केवल 1 हो। ऐसे आव्यूह जिनके विकर्ण का मान केवल 1 हो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह हमारा कहलाता है तत्समक आव्यूह। इसे हम आई से प्रेजेंट कहते हैं। तत्समक आव्यूह को आई से भी प्रेजेंट करते हैं। अगला है हमारा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह उसे हम कहते हैं जिसमें अवयव के ऐसे आव्यूह जिसमें अवयव के मान शून्य हो। जैसे हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, यानी इसमें अवयव जितने भी हैं सभी क्या हैं, शून्य है, तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं शून्य आव्यूह। तो यह हमारे आव्यूह के प्रकार थे। अब हम आइए प्रश्नावली पर चलते हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली आपका है 3.1। चलिए देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक आव्यूह दे दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 और कड़ी में 3 1 -5 17 के लिए ज्ञात करना है। 3 मान ज्ञात करना है। पहला है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, दूसरे में अवयवों की संख्या बताना है और तीसरे में आव्यूह A13 A21 A33 A24 A23 इन सभी के मान बताना है। तो चलिए हमें अगर इसका हल देखेंगे तो पहले में पूछ रहा है आव्यूह की कोटि, कि आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे कॉलम।
तो इसमें देखिए हमारी पंक्तियों की संख्या, यह हमारी पहली पंक्ति है, यह दूसरी पंक्ति है, या तीसरी पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या इसमें हमारा दे दिया है 3, अगुड़े कालमों की संख्या 1 2 3 4, यानी कालमों की संख्या 4, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणे 4 का, यह आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी में पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या हम क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, जो आ जाएगा वही इतने हमारे अवयव हो जाएंगे। 4 तियां 12, यानी इसमें टोटल मिलाकर कुल 12 अवयव हैं। उसके बाद तीसरे में पूछ रहा है आपका अवयव का रहा है A13, A21, A31, A33, A24, A23। तो हमारा क्वेश्चन आपका दे दिया, देखिए जैसे 2 5 19 -7, और यह दिया है 35 -2 5/2 12, और यहाँ दिया है कड़ी में 3 1 माइनस कड़ी में -5 और 17। इसके बराबर हम लिख सकते हैं, यह देखिए A11 के बराबर होता है, यह दूसरा वाला A12 होता है, तीसरा जो होता है A13 होता है, चौथा जो होता है A14 होता है। इस क्रम में हम देखिए 4 कॉलम है, चारों को हम लिख लेंगे A11 A12 A13 A14। इस तरह से आगे अगर और कॉलम होगा तो A15 A16। और अगली लाइन अगली पंक्ति में हम जाते हैं तो वह 21 से चालू होता है, तो हो जाएगा A21 A22 A23 A24। अगर और कॉलम होंगे तो और 25 26 इस तरह से बढ़ सकते हैं। तीसरा पंक्ति में आएंगे तो तीसरे पंक्ति जो 10 का अंतर होता है तो हो जाएगा A31 A31 A32 A33 A34 A34। इस तरह से अब हमें इन सभी का मान पूछ रहा है। तो जैसा कि हमें पूछ रहा है A13 पूछ रहा है, A21 पूछ रहा है, A33 और A24, और आपका दे दिया है A23। इन सभी का मान पूछ रहा है। तो देखिए A13 का मान हम लिख सकते हैं 19, A21 का मान देखिए हो जाएगा हमारा A21 यानी 35, A33 अगर देखेंगे तो A33 यानी -5, A24 अगर देखा जाए तो देखिए A24 ये आपका यानी 12, और A23 अगर देखेंगे तो A23 का देखिए यह मान है यानी 5/2। तो यह आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, दिया है यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो उनकी संभावित कोटियां क्या होगी। तो इसमें अवयवों की संख्या जो है आपका दे दिया है 24 अवयव दिए हैं। तो कह रहा है उसकी संभावित कोटियां क्या होगी, और कह रहा है यदि किसी आयु का अवयव 13 है तो उसकी संभावित कोटियां क्या होगी। इसकी संभावित कोटियां और इसकी संभावित कोटियां पूछ रहा है। तो हमें पता है कि कोटियों के लिए हमारा फार्मूला होता है पंक्ति गुणे कॉलम। तो चलिए हम इसको बदलते हैं कोटियों में। तो पहला हमारा मान ले सकते हैं यदि पंक्ति हमारी 1 है तो कॉलम हमारा 24 होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं 2, अगर पंक्ति है तो 12 यानी 2 गुणे 12, यह हमारी कोटि हो सकती है, यानी 12 दूनी 24। तीसरा हो सकता है 12
गुणे 2, और चौथा हो सकता है 1 24 पंक्ति और 1 कॉलम हो सकता है। याद रखिएगा, पहले जो है पंक्ति है, बाद वाला कॉलम। यह हो सकता है, और हो सकता है, हाँ, और हो सकता है 3 पंक्ति और 8 कॉलम, 3 8 है 24 हो जाएगा। और हो सकता है आपका 8 पंक्ति और 3 कॉलम, यानी यह हो सकता है। तो यह आपका हो जाएगा इसका आंसर, यानी 24 अवयव वाला, जिसमें 24 अवयव हैं। अगर 13 अवयव वाला पूछता है तो 13 अवयव वाले का हम कोटि लिख सकते हैं। पहला तो ये लिख सकते हैं 1 पंक्ति हो सकता है, 13 कॉलम हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है 13 पंक्ति हो सकते हैं, 1 कॉलम, यह हो सकता है। तो यह आपका प्रश्न नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए, तीसरे का हल सेम एकदम दूसरे के भांति है। इसमें भी ये कह रहा है यदि आप किसी अवयव की कोटियों को ज्ञात करना है, जिसमें अवयव के अवयव दे दिए हैं 18 और एक अवयव दे दिया है 5। इसमें भी कोटियों की संख्या पूछ रहा है, तो 18 के लिए हम कोटि लिख सकते हैं 1 गुणे 18, यानी 1 पंक्ति हो सकता है 18 कॉलम। दूसरा हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9, यानी 9 दूनी 18, यानी 2 पंक्ति हो जाएंगे 9 कॉलम। तीसरा हम लिख सकते हैं 9 पंक्ति 2 कॉलम, और इसको लिख सकते हैं 18 पंक्ति और 1 कॉलम। तो यह तो हो जाएगा हमारा जब अवयव 18 दिए रहेंगे। अब यहाँ पर एक कह रहा है अवयव यदि 5 हैं तब क्या होगा, तो अवयव 5 होगा तो उसका हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, यानी इसकी कोटियों की संख्या यह हो जाएगी। तो इसमें देखिए कोटियों की संख्या पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटियाँ 6 थी। इसमें 1 2 यानी इसकी कोटियाँ 2 थी। इसी तरह 18 की कोटियों की संख्या 1 2 3 4 यानी 4 हो सकता है, और 5 की कोटियों की संख्या 2। तो यह आपके हो जाएंगे आंसर। आइए प्रश्न नंबर चौथा देखिए, दिया 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर दिया है, ए कैपिटल ए बराबर कर रहा है ए स्मॉल आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव के निम्न प्रदत्त है। यानी इसमें हमें एक इसके द्वारा एक अवयव अवयव बनाना है, इसके द्वारा एक अवयव बनाना है और इसके द्वारा एक अवयव बनाना है। तो चलिए हमारा कह रहा है 2 गुणे 2, यानी पंक्तियों की संख्या भी 2 है, कॉलमों की संख्या भी 2 है। तो यदि अगर हम एक अवयव 2 गुणे 2 का अगर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा A11 A12 और A21 A22, यह हमारा होगा। अब इसी में से हम इन सभी का मान निकालेंगे और इस तरह का एक अवयव तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए निकालते हैं A11 में देखिए क्वेश्चन हमारा इस पर हमें निकालना है। ए हो गया, यह आई के जगह पर 1 दे रहा है, यह 1 है, और जे के जगह पर 1, तो हम इसी के मान पर रख देंगे। तो यहाँ हमारा दे दिया है आई के जगह पर देखिए 1 हो जाएगा, और प्लस जे के जगह पर भी हमारा 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, और वर्ग दिया है बटे में 2। 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में बटे 2 हो जाएगा, 2 से भाग दिया जाएगा तो 2, यानी A11 हमारा 2 निकल गया। इसी तरह से हम A12 निकालेंगे। A12 इसी प्रश्न में रखना, देखिए प्रश्न हमारा इसी में रखना है हमें। अब I के जगह पर 1 है लेकिन J के जगह पर आपका 2 है, तो हम रख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया I के जगह पर 1 हो गया और J के जगह पर 2, वर्ग दिया है, वर्ग बटे में दिया है आपका 2, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9, और यहाँ पर बटे में आपका हो जाएगा 2।
तो यहाँ हो गया A12 आपका हो गया 9/2। अब हमें निकालना है A21। अब यहाँ देखिए I के जगह पर 2 हो गया है और J के जगह पर 1। अब इसका भी मान इसी में रख देना है, यानी I के जगह पर हमारा 2 है और J के जगह पर 1। वर्ग दिया है तो वर्ग लिखेंगे, बटे में 2 है तो बटे में 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पर बटे में 2 दिया है तो बटे में 2। इसी तरह से हमारा A22 निकालना है। अब यहाँ I भी 2 है और J भी 2, तो हम इस पर रख देंगे, यानी I भी हमारा दे दिया है 2 और प्लस J के जगह भी हम रख देंगे 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा और बटे में आपको वहाँ देखिए दिया 2 तो 2 रख देंगे। अब यह हो जाएगा 2, 2, 4, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 और बटे का 2, 2 से काट देंगे 2 8 16। अब इसके द्वारा हम एक अवयव बना देंगे। अब देखिए A11 हमारा यह है, इसका मान 2 आ गया है। A12 का मान आ गया आपका 9/2, तो 9/2 रख देंगे। A21 का मान देखिए यहाँ पर 9/2 है तो 9/2। अब A22 का मान यहाँ दे दिया है 8, तो हम रख देंगे 8। तो यह हमारा एक अवयव तैयार हो गया, यह आपका आंसर हो गया। इसी तरह यही मान हमें इसमें भी रख देना है। फलन हमारा 2x2 का ही अवयव है, यानी 2 पंक्तियां हैं 2 कॉलम में है। तो चलिए हम यहाँ पर भी A11 निकालते हैं। A11 निकालेंगे। A11 में देखिए आपका क्या है, A आपका 1, I आपका 1 है और J भी आपका 1 है और यहाँ पर हमें रख देना I का मान 1 दिया है, J का मान 1 दिया है, तो 1 में 1 से भाग दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसके बाद A12 हमें निकालना है। A12 जब निकालेंगे तो देखिए I के जगह पर 1 हो गया, J के जगह पर 2, तो यहाँ हम रख देंगे I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, तो यह हो जाएगा आपका A12। इसके बाद A21 निकालना है हमें। A21 में देखिए I के जगह पर दे दिया है 2 और J के जगह पर 1, तो I के जगह पर हम रख देंगे 2 और J के जगह पर रख देंगे 1, तो यह अगर 1 से 2 में भाग दिया जाएगा तो 2 होगा। इसके बाद हमें A22 निकालना है। A22 में देखिए I भी 2 है और J भी 2 है, तो हम यहाँ I और J दोनों का मान रख देंगे। I का मान 2 दिया है, J का मान भी 2 दिया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 1। अब इसके भी द्वारा हमें एक अवयव इस तरह का तैयार करना है। देखिए 11 आपका A11 आपका 1 दिया है, A12 आपका 1/2 दिया है, A21 आपका निकल गया 2 और A22 आप निकल गया है 1, तो ये इसके द्वारा एक अवयव हमारा तैयार हो जाएगा। सेम उसी की तरह इसके भी बात, इसको भी हम निकालेंगे। तो चलिए इसका भी A11 निकालते हैं। A11 यानी I 1 है और J 1। अब यहाँ पर हम I और J के जगह पर 1 रख देंगे, तो I के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस दिया है 2 गुणे J के जगह पर भी आपका 1 है, I भी 1 है, J भी 1 है, वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे बटे में 2। अब यहाँ देखिए पहले गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 और बटे में आपका दिया है 2। इसके बाद आगे हमारा A11 हो गया, A12 निकालेंगे। A12 में देखिए I आपका 1 दिया है, J आपका 2 दे दिया है, तो हम रख देंगे यहाँ पर I हमारा 1 दे दिया है प्लस 2 और गुणे J हमारा दे दिया है 2, वर्ग दिया है तो वर्ग पूरे के बटे में है 2, तो यहाँ गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 में 1 यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और उसका वर्ग करेंगे तो 5 5 25 और बटे में 2 है तो बटे में 2 रख देंगे, यानी A12 आपका आ जाएगा 25/2। अब हम निकालेंगे A21 में देखिए I के जगह पर आपका 2 हो गया, J के जगह पर 1 रख देंगे, I के जगह पर आपका 2 है और 2 और J के जगह पर 1 आ गया है, वर्ग बटे में 2, 2 1 कम 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, बटे में 2 दिया है, भाग दिया जाएगा तो आपका 8 प्राप्त होगा। चलिए अगला हमारा है A22 निकाल लेते हैं। A22 जब निकालेंगे तो देखिए I और J दोनों हमारे 2 हो गए हैं, तो I और J दोनों के जगह पर हम 2 रख देंगे, तो 2 गुणे यहाँ पर 2 ऑलरेडी है,
जे का मान भी यहाँ 2 दिया है तो 2 रख देंगे, और बटे में 2 और पूरे का वर्ग यह कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 4 दू 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 का 36 बटे 2, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 6 का 2 9 2 8 16, 18 हो जाएगा। अब इसके द्वारा हम एक अवयव तैयार कर लेंगे। देखिए A11 आप कर दिया है 9 बटे 2, A12 दे दिया है 25 बटे 2, A21 आपका दे दिया है 8 और A22 दे दिया है 18, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह आपका प्रश्न नंबर 4 था। तो आइए प्रश्न नंबर 5वां देखिए। दिया एक 4 गुणे 3 अवयव की रचना कीजिए जिनके अवयव निम्न है। इनके अवयव कुछ दे दिए हैं, जैसे दिया है aij = 1/2, माड में दिया है -3i + j। अब यहाँ कह रहा है 3 गुणे 4 का अवयव है, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है लेकिन कॉलमों की संख्या 4 है। तो हम अगर इस अवयव को अगर देखें तो यहाँ हम 3 पंक्तियाँ हैं, तो हम A11 और A21 और A31 यह 3 पंक्तियाँ हो जाएंगी। कॉलमों की संख्या 4 है, तो A11 तो A12 A13 और A14 यह आपका कॉलम हो जाएगा। A22 21 22 A23 A24 यहाँ पर दिया है A31 तो 32 हो जाएगा, A33 A34। अब हम इन सभी का मान निकाल लेंगे और इस तरह का एक अवयव तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें से A11 में देखिए I का भी मान 1 दिया है और J का भी मान 1, तो यहाँ I और J के जगह पर हम 1 रख देंगे। तो यह हो गया 1/2, माड दिया है -3 गुणे I का मान दिया है 1 प्लस J का मान भी दिया है 1। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 1/2, इसके साथ गुणा करेंगे तो -3 और प्लस का 1, यानी 3 में से 1 घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा -2, तो बचेगा -2/2 काट। हाँ यहाँ देखिए माड से अगर बाहर हटता है, माड यहाँ बचेगा -2, लेकिन माड से जब ये बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, यानी A11 आपका आ जाएगा 1। इसी तरह हम A12 निकालेंगे। A12 में अगर देखा जाए तो 1/2, यहाँ हो गया -3 गुणे 2 I का मान देखिए यहाँ पर चूंकि दिया है 1 तो 1 हो जाएगा, और प्लस दिया है तो प्लस, J का मान देखें यहाँ 2 दिया है तो 2 रख देंगे। अब यहाँ देखिए 3 1 कम 3, अब 3 में से -3 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2 है, तो -3 में से 2 घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा -1, लेकिन माड से बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1 बटे हो जाएगा 2, यानी A12 आपका 1/2। इसी तरह हम A13 निकालेंगे। A13 में अगर देखा जाए तो 1/2 और माइनस का दिया है 3, I का मान देखिए दिया है 1 प्लस J का मान दे दिया है 3। तो यहाँ देखिए 3 1 कम 3 यानी -3 और यह +3 कट जाएगा 0, इसके साथ गुणा कर दिया जाएगा तो 0, यानी A13 का मान 0। इसी तरह A14 का मान निकालेंगे। A14 का मान हो जाएगा 1/2 माड -3, I इसमें देखिए 1 दिया है प्लस J के जगह पर आपका 4 दिया है तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए -3 और प्लस का 4, तो -3 में से +4 हमारा अगर घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1/2। A14 हो गया। इस तरह से हम A21 निकालेंगे। A21 में हो जाएगा 1/2 माइनस का 3, I का मान देखिए 2 दिया है प्लस J का मान दिया है 1। इसी फार्मूले पर हम सभी मान रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 1 प्लस का है तो 6 में से 1 घट जाएगा तो आपको बचेगा -4।
5, लेकिन माड से जब बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, यानी 5/2। A22 हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, माड दिया है -3, आई का मान दे दिया है 2, जे का भी मान दिया है 2, बराबर 2 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 6 में से प्लस का 2 घटा देंगे तो माइनस का 4 बचेगा, लेकिन माड से जब बाहर हटेगा तो वह प्लस का 4 हो जाएगा, बटे में 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2, यानी A22 आपका हो जाएगा 2। इसी तरह से हम A23 निकाल लेंगे, A23 निकालेंगे तो 1/2, माड में हो जाएगा -3, आई का मान देखिए 2 दिया है, प्लस जे के जगह पर आपका 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस के 6 में से प्लस का 3 अगर घटा देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, लेकिन माड से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी इसका मान हम लिख सकते हैं 3/2। अगला हमारा निकाल सकते हैं A24। A24 जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1/2, माइनस का दिया है 3, आई का मान देखिए 2 दिया है और प्लस जे का मान दे दिया है, जे का मान यहाँ दिया है 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 4 घट जाएगा माइनस का 2, लेकिन बाहर आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 2/2 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1, यानी A24 आपका निकल जाएगा 1। अब इसी तरह A31 हम देखेंगे, A31 में 1/2, माइनस का दिया है 3, आई का मान देखिए 3 दिया है, प्लस जे का मान 1 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, माइनस का 8 होगा, माड हटेगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 8/2 काट देंगे तो हो जाएगा आपका 4, यानी A31 का मान आपका आ जाएगा 4। A32 का इसी तरह देखा जाए, A32 में देखिए 1/2, माइनस का दिया है 3, गुड़े आई का मान आपका दे दिया है 3 और प्लस जे का मान दिया है 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, 9 में से 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 7, तो माइनस का 7 होगा, माड से बाहर आ गया तो प्लस का 7/2, यानी A32 यह हो जाएगा आपका। चलिए A33 देखिए, A33 जब निकालेंगे फार्मूला यही है हमारा 1/2, माड में दिया है माइनस का 3, आई का मान दे दिया है 3, प्लस जे का मान दे दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 3 का 9, 9 में से आपका 3 निकल जाएगा तो बचेगा 6, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 माड से बाहर आएगा तो प्लस का 6/2 कट जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी A33 का मान आपका 3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A34। A34 बराबर हम लिख सकते हैं 1/2, माइनस का 3, गुड़े आई का मान दे दिया है 3, प्लस जे का मान दे दिया है 4, तो हो जाएगा 3 3 का 9, 9 में से आपका 4 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का 5 हो जाएगा, बाहर आएगा तो प्लस का 5, 5/2। यह आपके तो A11 12 13 14 21 22 23 24 और 31 32 33 और 34 यह तो मान निकल गया। अब हमें आप भी बताना है, तो चलिए देखिए A11 का मान हमारा दे दिया है 1, A12 का मान दिया है 1/2, A13 का मान दे दिया है 0, A14 का मान आया है 1/2, A21 का मान आया है 5/2, A22 का मान आपका आ गया है 2, A23 का मान दिया है 3/2, A24 का मान है 1, A31 का मान दिया है 4, A32 का मान दे दिया है 7/2, A33 का मान दिया है 3, A34 का मान दिया है 5/2, तो यह आपका आंसर पहला हो जाएगा, यानी पांचवे का पहले का आंसर। चलिए पांचवे का दूसरा देखिए, इसमें भी वही कह रहा है 3 × 4 का भी हो, तो यहाँ पर देखिए 3 हमारे पंक्तियां हैं और 4 कॉलम है,
तो यह हमारे मान हो गए हैं। इन्हीं अवयव को मान हमें निकाल कर यहाँ पर रख देना है। तो सबसे पहले चलिए हम निकालते हैं A11। A11 में देखिए I भी आपका 1 है, J भी आपका 1 है, यह I है यह J है, दोनों मान हमारे 1 दिए हैं। तो यहाँ पर रख देंगे 2, I का मान दिया है 1 माइनस J का भी मान दे दिया है 1, यानी 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो आपको बच जाएगा 1। तो यह तो आपका A11 हो गया। अब इसी तरह हम A12 निकालेंगे। A12 का मान देखिए I के जगह पे 1 रखेंगे, J के जगह पर 2, तो यहाँ हो गया 2, I का मान दिया है 1 और J का मान दे दिया है 2, यानी 2 1 कम 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। A13 हम इसी तरह से निकालेंगे। तो I का मान 1 होगा, J का मान 3 होगा, तो 2 गुणे I के जगह पर हम रख देंगे 1 माइनस J के जगह पर रख देंगे 3, तो 2 1 कम 2, 2 में से 3 माइनस 3 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का 1। इसी तरह A14 निकालेंगे। A14 में देखिए आपका हो जाएगा I का मान 1 और J का मान 4, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2, I का मान 1 दिया है माइनस J का मान दिया है 4, 2 1 कम 2, 2 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। तो A14 का मान हो गया। चलिए अगला हम निकालते हैं A21 का मान। A21 का मान इसी पर रखेंगे। देखिए I के जगह पर 2 और J के जगह पर 1, तो यहाँ पर रख देंगे 2, I के जगह पर हो जाएगा 2 और माइनस J के जगह पर 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी A21 का मान हो जाएगा 3। A22 देखेंगे, 2 I का मान 2 दिया है माइनस J का भी मान आपका 2 दिया, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी A22 आपका आ गया 2। A23 निकालेंगे इसी तरह, 2 और I का मान दे दिया है 2 और माइनस J का मान दे दिया आपका 3, तो 3 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1, यानी A23 का मान हो जाएगा 1। इसी तरह A24 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2, I के जगह पर 2 रख देंगे माइनस J के जगह पर 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी A24 आपका आ जाएगा 0। अब हम निकालेंगे A31। A31 यानी I का मान 3 और J का मान 1 रखेंगे इसी फार्मूले पर, तो 2 गुणे 3, I का मान 3 दिया माइनस J का मान 1, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 निकल जाएगा तो आपको बचेगा 5। यहाँ पर A हम 32 निकालेंगे। 2 I का मान दिया है 3 माइनस J का मान दिया है 2, तो 3 दूनी 6 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 4। A33 का मान निकालेंगे तो 2 और गुणे I का मान दिया है 3 माइनस J का भी मान दिया है 3, तो 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा तो 3। A34 निकाल लेंगे तो 2 और गुणे I का मान आपका दे दिया देखिए 3 और माइनस दिया है J का मान दे दिया 4, तो 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी A34। अब इस तरह से हमारा एक अवयव प्राप्त होगा। तो देखिए A11 का मान दिया 1, 12 का दिया 0, 13 का दिया -1, 14 का दे दिया है माइनस का 4 और 14 का दिया -2। अब यहाँ आएंगे A21 का देखिए दिया है 3, A22 का 2 है, A23 का 1, A24 का 0, 31 का दिया है 5, 32 का दे दिया है 4 और 33 का दिया है 3 और 34 का निकल गया है 2। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6वां देखिए। कह रहा है नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं, उनमें से x y z का मान ज्ञात की जाए। जैसा हमारा यह दिया है, यह दिया है, यह 3 प्रश्न है इसमें। तो चलिए हमें इसमें x y z है, तो देखिए यहाँ पर अगर इसमें हम x का मान देखेंगे तो x बराबर हमारा दे दिया है 1, यानी x का इसके साथ तुलना करेंगे तो 1, यानी x का मान आपका 1 हो जाएगा। y का मान अगर देखिए पहला का पहले से तुलना करेंगे, यानी y का मान आपका हो जाएगा 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर z का मान देखा जाएगा तो 3, यानी z का मान आपका हो जाएगा 3 और 5 देखिए 5 के बराबर है, यानी x y z का मान इसमें पूछ रहा था यह है। उसी तरह दूसरे प्रश्न में देखिए आपका दिया x प्लस वाई बराबर दिया है 6, यानी यह हो गया x प्लस वाई बराबर दे दिया है 6, यह आपका समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर दिया है 5 प्लस z बराबर दिया है 5 प्लस z बराबर दिया है 5। यहाँ हम देखिए 5 को उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा,
तो 5 में से 5 जाएगा 0, यानी z का मान यहाँ 0। देखिए z का मान तो निकल गया। अगला हमारा दिया x y बराबर 8, दिया है x y बराबर 8। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, y इधर जाएगा तो बट्टे में 8 बट्टे y। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ हमारा देखिए x का मान दे दिया 8 बट्टे y और प्लस दिया है y बराबर हो गया 6। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ लघुत्तम निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका 8। यहाँ y का y के साथ गुणा होगा तो y पर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आपका दिया है 6। यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस y स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 6y। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा y पर स्क्वायर, और यह इधर आ जाएगा तो माइनस का 6y और प्लस का 8 बराबर 0। अब इसका हम खंड कर लेंगे तो यहाँ से हमारा y का मान निकल जाएगा और यहाँ रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 8 का ऐसा खंड करना है 6 हो जाए, तो 4 दूनी 8, यानी अगर हम इसको 4y माइनस 2y दो भागों में बांट देते हैं, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, प्लस दिया है 8 बराबर 0। इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं तो y माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो y और 2 चौका 8 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक में एक समान है तो कॉमन ले लेंगे y माइनस 4, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y माइनस 2 इजिकल टू 0। यहाँ इधर देंगे तो 4 हो जाएगा और वह उधर जाएगा तो 2, यानी y के मान यह हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए y का मान x के जगह पर रख देते हैं, इसे हम बनाते हैं समीकरण 2, यानी समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर x बराबर दिया है 8 बट्टे y का मान दे दिया है 4, काट देंगे तो 2 हो जाएगा। यदि x बराबर हम रख दें 8 बट्टे और y का मान दे दिया है 2 रख देंगे तो कट जाएगा तो आ जाएगा 4। तो ये आपके आंसर हो सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, दिया है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे दिया है 9, यह आप समीकरण 1 बना लेंगे। यहाँ दिया है x प्लस जेड बराबर दिया है 5, इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे। अब इसका मान हम इसी में रख देंगे, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए हमारा x और z के जगह पर तो हम लिख देंगे क्या, x और z। यहाँ बचेगा y और x प्लस z, हम एक साथ लिख लेते हैं, बराबर दिया है 9। अब x प्लस z के जगह पर हम रख देंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 9। 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो घट जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो आपको बचेगा 4, यानी y का मान आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए एक समीकरण और दिया है, y प्लस जेड बराबर दिया है 7। यदि y का मान यहाँ रख दिया जाए 4 प्लस जेड बराबर 7, तो यह उधर जाएगा तो माइनस में होता है, यानी 7 में से यदि 4 घट जाएगा तो बचेगा 3, यानी z का मान आपका हो जाएगा 3। अब y और z दोनों का मान हम यहाँ समीकरण 1 में रख दें, यानी दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको दिया है 9। अब y का मान दे दिया है 4 और z का मान दे दिया है 3, तो x का मान निकल जाएगा, यानी 4 3 7 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो यह आपका x y z के मान हो जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक समीकरण इसमें दे दिया है a माइनस बी और 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर दिया है -1 5 0 13 में ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो सेम उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे। यहां देखिए दिया है a माइनस बी बराबर दे दिया है -1, यह हो गया समीकरण नंबर 1। यहां दे दिया आपका 2a माइनस बी बराबर दे दिया है 0, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और
यह हो जाएगा हमारा 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 5, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3, और 3c प्लस डी बराबर हो 13, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो यह आपके 4 समीकरण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो यहाँ पर दिया है a माइनस बी बराबर -1 और यहाँ दिया है 2a माइनस बी बराबर 0। घटाते हैं तो चिन्ह में बदलाव होता है। तो यहाँ देखिए धनात्मक ऋणात्मक यह कट जाएगा और -2a में से एक आपका a निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का a, और यहाँ पर हो जाएगा -1 कट जाएगा, यानी a बराबर आपका आ जाएगा 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब a का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका दिया है देखिए 2a प्लस सी बराबर 5। तो a बराबर देखिए 1 दे दिया है तो 1 रख दिया जाए, तो 2 1 कम 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 5 माइनस 2 बराबर 5 में से 2 निकल जाएगा 3, यानी c का मान आपका आ जाएगा 3। अब हम c का मान समीकरण 4 में रख सकते हैं और a का मान समीकरण 1 या 2 में। तो हम पहले c का मान रखते हैं। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ देखिए आपका दिया है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। c का मान यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 रख देंगे, 3 गुणे 3 प्लस डी इक्वल टू 13। 3 3 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 13 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 4, तो यानी d का मान आपका 4 हो जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका दिया है a माइनस बी इक्वल टू -1। अब a बराबर हमारा दे दिया है 1, तो हम 1 रख देंगे, 1 माइनस बी बराबर -1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा -b -1 तो आपका b का मान आ जाएगा -2 कट जाएगा, तो b बराबर आपका हो जाएगा आंसर 2। ये आपका a b c के मान हो जाए, a b c d के मान। आइए प्रश्न नंबर 8 देखिए। दिया है a बराबर aij और मार्ट के बाहर कोट दिया है इसका m और n, यानी यह पंक्ति है या कॉलम है। m आपका पंक्ति होता है, n आपका कॉलम। एक वर्ग आव्यूह है, कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यह एक वर्ग आव्यूह। तो हमने आपको बताया था कि जब वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति और कॉलमों की संख्या बराबर होती है। तो यह हमारा पंक्ति है, यह हमारा कॉलम है। जब इन दोनों की संख्या बराबर होगी तब वह जो भी होगा वह हमारा एक वर्ग आव्यूह होगा। तो यहाँ देखिए यह कह रहा है कि m जो है छोटा है n, लेकिन कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या कम है लेकिन कॉलमों की संख्या अधिक, तब वर्ग आव्यूह तो नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या अधिक है, कॉलमों की संख्या कम है, तब भी वर्ग आव्यूह नहीं होगा। वर्ग आव्यूह तब होता है जब पंक्ति और कॉलमों की संख्या बराबर, m यानी पंक्ति है, n आपका कॉलम। जब पंक्ति और कॉलम दोनों की संख्या बराबर होता है तो वह एक वर्ग आव्यूह होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा मान सत्य होगा। यहाँ दिया है x और y का मान कुछ दिए हैं, तो चलिए हम इसको लगा कर देखते हैं। पहले हल, यहाँ देखिए दिया है 3x प्लस 7 बराबर दे दिया है 0। यहाँ x बराबर हो जाएगा, यह इधर जाएगा तो माइनस का 7 और 3 इधर आ जाएगा बट्टे, यानी x का मान यहाँ पर यह हो गया। और साथ ही साथ इसमें भी अगर देखेंगे तो x एक और दिया है, यहाँ पर दिया है 3x बराबर 4। तो इसका अगर सॉल्व करोगे तो वह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी 4 में से 2 घटेगा 2, तो x बराबर यह माइनस उधर जाएगा -2 और 3 इधर आ जाएगा तो बट्टे में,
यानी यहाँ देखिए x का मान 1 आ रहा है -7/3 और यहाँ x का मान 1 आ रहा है -2/3, तो दोनों के मान डिफरेंस आ रहे हैं, तो यह अवयव हमारे मान संभव नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें देखिए किसी भी में यह मान संभव नहीं है। चलिए यहाँ प्रश्न नंबर 10वां में दिया है कि 3 × 3 कोटि का एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। तो यहाँ पर कह रहा है 3 × 3 के कितने अवयव बन सकते हैं, तो हमें पता है कि 3 × 3 यानी इनमें कुल अवयव हो जाएंगे, तब कुल अवयव पंक्ति गुणे कॉलम यानी 3 3 9 अवयव हो जाएंगे। अब उन्हें कह रहा है कि उनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 हो, यानी इनकी संभावना जो है संभावना स्थिति जो है 0 और 1 है, यानी 2 संख्याएं हैं। तो अगर उनमें अवयवों की अवयवों की संख्या जब पूछेगा तो हम अवयवों की संख्या होता है यानी कितनी स्थितियां बन रही हैं, स्थिति का घात पे कुल अवयव, यह आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पर रख देंगे। स्थितियां आपकी देखिए 2 हैं और अवयव की संख्या 9 है, यानी 2 का हम 9 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे 2 का 9 बार जब गुणा होगा तो हो जाएगा 512, यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी।